नमस्कार साथियों। सत्र 2025 के लिए कक्षा 5 और 8 के बोर्ड फॉर्म शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए विभाग द्वारा आवेदन की पूर्व प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्राय प्रत्येक वर्ष देखने में आता है कि कुछ शिक्षक साथियों द्वारा बोर्ड फॉर्म भरते समय गलतियां रह जाती है, जिसके कारण शिक्षक साथियों को, अभिभावकों को, विद्यार्थियों को या विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों के लिए, इन त्रुटियों की संभावना ना रहे, इसके लिए विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्राय सभी विद्यालयों में यह देखने को आता है कि विद्यार्थियों के नाम, उनके माता पिता के नाम और उनकी जन्म दिनांक, उनके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड से उनकी भिन्नता रहती है, जिसके कारण बोर्ड फॉर्म भरते समय गलतियां हो जाती है। साथ ही साथ यदि बाद में विद्यार्थियों को कोई योजनाओं का लाभ मिलता है तो उससे वे विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनका जो डाटा है वह आधार से मिसमैच हो जाता है। इस प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आपको क्या कार्य करना है, तो आपको पूर्व में ही इसी समय अभिभावकों को लिखित में सूचना दे देनी है कि हमारे विद्यालय में विद्यार्थी का नाम, उनके स्पेलिंग, माता पिता के नाम और स्पेलिंग और उनकी जन्म दिनांक और विद्यार्थी की श्रेणी वर्तमान में विद्यालय के रिकॉर्ड में यह है। आप इसको वेरीफाई करके दें कि क्या यही रिकॉर्ड जो है उनके आधार कार्ड में है या डॉक्यूमेंट में है, ये सही है। तो आप उनसे लिखित में ये सूचना लिखकर दें और उन पर उनसे साइन करवा लें, क्योंकि फॉर्म भरते समय यह समस्या आपके सामने ना आए, तो आप वर्तमान में ही इससे आप अपना बचाव कर लें। दूसरा है विद्यालय प्रोफाइल में यथा आवश्यकता संशोधन करवाना। आप अपने जब विद्यालय की प्रोफाइल देखते हैं तो वहाँ देखेंगे विद्यार्थियों की जो थर्ड लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत, उर्दू, गुजराती या सिंधी, जो भी हो, आपको अपने विद्यार्थियों के अनुसार उसमें संशोधन कर लेना है कि फॉर्म भरते समय इस प्रकार की वहाँ पर कोई समस्या ना आए। आपको पूर्व में ही उससे बचाव कर लेना है। नेक्स्ट है विद्यालय की श्रेणी में यथा आवश्यकता परिवर्तन करवाना। यदि कोई विद्यालय पहले PS था और क्रमोन्नत हो चुका है, तो उसके विद्यालय की जो श्रेणी है PS, UPS, यदि उसमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ है तो उसमें भी आप परिवर्तन करवा लें। नेक्स्ट है कक्षा 8 में किसी विद्यार्थी के तृतीय भाषा विषय में यदि परिवर्तन करवाना हो तो उसे करवाना। यदि किसी विद्यार्थी ने थर्ड लैंग्वेज चेंज करी है तो उसमें आप अभी संशोधन करवा लें। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट कि ऐसे राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय या उर्दू माध्यम के विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और अन्य किसी प्रकार के विद्यालय जो विभाग से मान्यता प्राप्त है और पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्हें संबंधित पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना। यदि इनमें से किसी विद्यालय के पास में अपनी शाला दर्पण ID नहीं है, या यूँ कहें कि PSP पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अपने पोर्टल को रजिस्टर्ड करवा लें। अधिकांश सभी विद्यालय इनमें रजिस्टर्ड होते हैं, फिर भी यदि किसी में कोई गलती हो तो वो रजिस्टर्ड करवा लें। छठा पॉइंट है प्राइवेट विद्यालयों के लिए है कि 8E में प्रवेशित विद्यालयों की कक्षा में यदि अपडेशन नहीं हो पाया है तो उसे संपादित करवाना। 7वां पॉइंट है CBSE संबद्धता वाले विद्यालय उक्त परीक्षाओं में शामिल नहीं होते, अतः उन विद्यालयों को कक्षा 8 और 5 ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल में शामिल नहीं किया जावे। यह जो विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यह CBSE प्राप्त जो विद्यालय हैं उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट है विद्यार्थी का
परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पोर्टल पर विद्यार्थियों को शाला स्तर पर पोर्टल से ऑनलाइन प्रमोट करने की प्रक्रिया पूर्ण करना। जो विद्यार्थी कक्षा 8 और 5 में आए हैं, या यूँ कहें कि सभी विद्यार्थियों की हम बात करें, यदि आपने अभी तक उनको प्रमोट नहीं किया है शाला दर्पण पर, तो उनको सबसे पहले आप प्रमोट करें, जिससे कि वो वर्तमान सत्र में नेक्स्ट क्लास में वो शो